नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किशन प्रताप। आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम। एसबीएन टाइम में आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के तमाम ज़िलों में तैनात रहे और फिलहाल गाज़ियाबाद में तैनाती कप्तान सुधीर कुमार साहब का एसबीएन टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कुछ हमारे जवाबों होंगे, कुछ आपके जवाब होंगे। सर, गाज़ियाबाद के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसे यहाँ अंजाम न दिया जाता हो। बड़े बड़े अपराधी गाज़ियाबाद में अपने गैंग को संचालित करते हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। ऐसे में जब आपको गाज़ियाबाद का चार्ज सौंपा गया तब आप क्या योजनाएं लेकर आए थे? देखिए, मैं गाज़ियाबाद में पहले भी रह चुका हूँ और इस गाज़ियाबाद का जो दूसरा पार्ट है, जब पुराना पार्ट हुआ करता था, कंपोजिट पार्ट हुआ करता था, हापुड़ और नोएडा दोनों में रहा हूँ। तो यहाँ के क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में मुझे काफ़ी आइडिया है, यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में काफ़ी मुझे आइडिया था। और जब मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ तो यहाँ के क्राइम के बारे में, क्योंकि इससे सटे हुए सारे जनपदों में मैं रह चुका हूँ, तो उनके बारे में मुझे आइडिया था। और जो क्राइम का बदलता ट्रेंड है, जो साइबर क्राइम चेंज हो रहा है, जो पैटी क्राइम है, जैसे मोबाइल स्नैचिंग है, चेन स्नैचिंग है या पर्स स्नैचिंग है, इस टाइप के जो क्राइम्स थे वो गाज़ियाबाद में थोड़ा सा इस समय प्रिवेल कर रहे थे। तो उसके बारे में हम लोगों ने, जो पुलिस की विजिबिलिटी है उसको रोड पे रखने के लिए, पुलिस की विजिबिलिटी को शो करने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग बनाई और उसमें हम कामयाब भी हुए। वैसे तो आप ऐसे तमाम ज़िलों में रहे हैं, मगर गाज़ियाबाद में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं क्या? देखिए, गाज़ियाबाद में एक डिफरेंट टाइप का ज़िला है। एक तो यहाँ पर बाहर की आके बसने वाले लोग बहुत हैं और जो ट्रेडिशनल टाइप का जो क्राइम होता है वो यहाँ पर अब इस समय नहीं है। यहाँ पे तरह तरह का क्राइम, दिल्ली सटा हुआ है, नोएडा सटा हुआ है। तो जो बाहर से जो क्रिमिनल्स आते हैं और क्राइम करके जाते हैं, उनकी भरमार यहाँ पर है। यहाँ के क्रिमिनल्स तो वही हैं, लेकिन जो तेज़ी के साथ क्राइम करते हैं, बाहर से आए मोटरसाइकिल से और करके लेके, उनकी भी काफ़ी तादाद है और उनके विरुद्ध काफ़ी के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। सर के साथ अगला सवाल है। सर, पुलिस हमेशा अपने तरीके से काम करती रही है, लेकिन योगी सरकार आने के बाद यूपी पुलिस एक अलग ही रंग दिखाई दे रही है। यूपी पुलिस को एनकाउंटर का मास्टर कहा जाने लगा है। गाजियाबाद में आए दिन बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं। सर, मैं जनता की तरफ से ये जानना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस में आई इस बदलाव के पीछे योगी सरकार की नीतियाँ या खुद पुलिस विभाग काम किया है? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके शासनकाल में हम लोग काम कर रहे हैं, तब से हर विभाग में हर अधिकारी को बहुत फ्रीनेस मिली है, बहुत ओपन ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। और इस जैसा कि ध्येय भी था वरिष्ठ अधिकारियों का भी और शासन का भी, कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसी पॉलिसी के तहत सभी अधिकारी जो भी यूपी पुलिस के हैं वो कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक एनकाउंटर्स की बात है, एनकाउंटर किया नहीं जाता जब बदमाश की घेराबंदी होती है, बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया जाता है और वो पुलिस पर अटैक करता है, तो पुलिस को कानून प्रदत्त अधिकार है कि वो उसमें रेटिलेट करे, वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए जो को भी बल का प्रयोग करना है वो करे। उसी बल प्रयोग के तहत पुलिस की फायरिंग भी होती है, बदमाश की गोली भी लगती है, बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो ये एक दुतरफा चीज़ है जिसका प्रयोग पुलिस अपने कानून प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करती है। सर के साथ अगला सवाल है। सर, गाजियाबाद में आए दिन लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। पिछले 7-8 महीने में कई एनकाउंटर हो चुके हैं तथा कई बड़े बड़े बदमाश मार गिराए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। अपराधीगढ़ के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस के काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है, इस पर क्या नीति आपकी? देखिए, आपने बिल्कुल सही किया। पिछले समय में काफ़ी अपराधी पुलिस के साथ कार्रवाई में घायल भी हुए हैं, मारे भी गए हैं। और लगातार पुलिस की जो हमारी टीम है, गाजियाबाद की टीम हो या आसपास जनपद टीम हो, वो लगातार बेहतर काम कर रही है और एक कोऑर्डिनेटेड वर्क के साथ काम कर रही है। क्योंकि किसी भी क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ जब तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा तब तक वो सक्सेस नहीं मिलती। आसपास के जितने भी जनपद हैं सब कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और ये लगातार जारी भी रहेगी। गाजियाबाद एक ऐसा ज़िला है, यहाँ से ही कई गैंगवार स्टार्ट होते हैं। मतलब ये बहुत ही वैसा एरिया माना जाता है पूरी यूपी का। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे ट्रेडिशनल रूप से बहुत सारे गैंग यहाँ पर थे, गैंगवार लगातार चलती रही है, लेकिन बहुत सारी परिस्थिति अब सुधरी है और आप देख रहे हैं कि इस टाइप का कोई गैंगवार फिलहाल नहीं है। और जो अपराधी, बड़े बड़े अपराधी थे, वो जेल में हैं और बाहर भी हैं, तो यहाँ से फरार हैं। सर का अगला सवाल है। सर, गाजियाबाद में एक बड़ी समस्या महिला सुरक्षा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बीच आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तथा अश्लीलता व आबरू लूटने के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि पिछले 7-8 महीनों में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, जिसका श्रेय आपके नेतृत्व को जाता है। गाजियाबाद में बेटी खुद को सुरक्षित महसूस करे, बिना किसी भय के गाजियाबाद के सड़कों पर घूम सके, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, पहले तो हम लोग जो गर्ल्स हैं उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, स्कूलों में जा जाकर
सुरक्षा संबंधी जो उपाय हैं, जो कानून हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए। वो सब जो बच्चियों के स्कूल हैं उसमें हम लोगों की टीम गई है, उन्हें पूरा का पूरा उनके अधिकारों से अवगत कराया है, जो कानून है उससे अवगत कराया है। और इसके अतिरिक्त जो पुलिस की विजिबिलिटी है, जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं, लगातार हमारे जिस समय स्कूल खुलते हैं, जिस समय बाज़ारों में भीड़ भाड़ रहती है, मॉल्स जाने का समय होता है, कोचिंग सेंटर्स पे जाने का समय होता है, लगातार हमारी टीमें जो हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं या जो हमारे पुलिस की जो मोबिलिटी है उस समय पर बढ़ाई जाती है ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो। अगला सवाल है सर, एसएसपी सुधीर कुमार सिंह गाजियाबाद के लिए सिंघम बनकर आए हैं। ये बात हम नहीं बल्कि गाजियाबाद के कई लोग कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपके आने के बाद गाजियाबाद में बदमाशों के एनकाउंटर की बढ़ोतरी हुई है। गाजियाबाद पुलिस बदमाशों के लिए खौफ या पर्याय नहीं बनी हुई है तथा जनता के लिए हीरो बनकर सामने आ रही है। इसके लिए आपने क्या कार्य योजनाएं तैयार की है? कुख्यात बदमाश जो सत्ता में अपने इशारे पर चलाने की बात करते थे वो गाजियाबाद पुलिस के सामने खौफ खा रहे हैं। देखिए, ये पुलिस हमेशा अपना काम करती है और पुलिस एक स्ट्रेटजी के तहत अपना काम करती है। बदमाशों के खिलाफ, जो संगठित अपराध हैं उनके खिलाफ हमने कोई नया नहीं किया है। जैसे हमारे पूर्ववर्ती अधिकारी करता है, हमने भी उस चीज़ को एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक टीम के रूप में उसे लागू किया और सभी थानों ने बहुत अच्छा काम इसमें किया। थानों ने भी एक टीम की तरह काम किया, उसके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, उन्होंने भी एक टीम के रूप में कार्य किया और सबके समेकित प्रयास से एक अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो पाई। और अगर जनता को ऐसा महसूस होता है तो ये पुलिस की एक अच्छी सफलता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, गाजियाबाद अवैध खनन के लिए विख्यात है। लोगों के बीच कहा जाता है कि अवैध खनन के इस खेल में सिर्फ खनन माफिया ही नहीं बल्कि इसमें शासन प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। इसके कारण कई बार तनाव की स्थिति बन जाती है। खनन का काला कारोबार कैसे रुके, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर फिलहाल तो खनन की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई पट्टा भी खनन का इस समय नहीं है। इस समय तो कोई एक्टिविटी नहीं है। जब पास्ट में कभी रही होगी और उसके तहत अगर कोई वो हुआ होगा, गैंगवार हुई होगी तो वो बात है, लेकिन वर्तमान में कोई ऐसी बात नहीं। अभी ही दिल्ली में वकील तथा पुलिस के बीच विवाद हुआ। इसके बाद पुलिस खिलाफ वकील सड़कों पर उतर आए थे, हिंसा भी हुई। इसके बाद शायद आज़ाद भारत में ये पहली बार था जब दिल्ली पुलिस काम छोड़कर अपने ही कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गई। पुलिस की अच्छी बात यह थी कि आम जनता इस मामले में खुलकर पुलिस के साथ आ गई, समर्थन किया। इस मामले में गाजिया पुलिस के कप्तान होने के नाते आपके क्या राय है? देखिए, हमारा यूपी पुलिस का जो संगठन है वो एक अनुशासित संगठन है और जब दिल्ली में ऐसी घटना हुई और उसके बाद ये जो आपने कहा वो सब हुआ, हमारी यूपी पुलिस एक अनुशासित पुलिस बल के रूप में रही और यहाँ पर आपने देखा कि उसका कोई इफेक्ट यहाँ नहीं हुआ। तो हमारी पुलिस अनुशासित पुलिस है और अनुशासित रहने में विश्वास करती है। हाल में ही राम मंदिर का फैसला आया था, योगी जी वहाँ से खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे कप्तानों की। इसमें गाजियाबाद एक ऐसे इलाके में भी एक भी वारदात नहीं हुई। इसमें आपने क्या क्या इंतजाम किए थे? देखिए, जैसा आपने देखा था, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ बैठ कर प्लानिंग की। लगभग 1 महीने पहले से मीटिंगों का दौर शुरू हुआ और मीटिंगें नुक्कड़ तक गई, मोहल्लों तक गई और लोगों को समझाया गया कि ये एक एपेक्स कोर्ट का निर्णय है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो भी निर्णय होगा उसे सबको मानना ही है। लोग उससे सहमत हुए, लोगों ने धैर्य दिखाया और हम लोगों ने अपनी योजना बनाई। सड़कों पे पुलिस दिखी, चौराहों पे पुलिस दिखी, मोबिलिटी बढ़ी और लोगों के सहयोग से आपने देखा होगा एक भी सूचना, घटना तो अलग बात है, एक भी सूचना उस दिन से आज तक प्राप्त इस संबंध में नहीं हुई। आज भी जुम्मे का दिन है, आप देखिए हमारे सारे जो फोर्स के जवान हैं, हमारे सारे अधिकारी मौजूद हैं और आज भी हम जो अलर्टनेस है वो रखेंगे और जब अलर्टनेस रहती है तो निश्चित रूप से कोई घटना नहीं होती। हाल में एक पोस्ट वायरल हुई थी, जैसा कि पोस्ट में पीआरओ के द्वारा वायरल हुई थी ऐसे कहा जा रहा है, मगर इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो पोस्ट वायरल हुई थी उसके जो मेरा अपना कहना है वो उसके जो आरोप थे वो पूरी तरह निराधार है। उसकी जांच हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसपी सिटी साहब कर रहे हैं और जो भी उसका आउटकम होगा उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। आखिर सर, आपके नेतृत्व में गाजियाबाद पुलिस जनता के लिए काम करती रही है। जनता गाजियाबाद पुलिस पर शक नहीं बल्कि गर्व करेगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं तथा भरोसा देते हैं कि गाजियाबाद के नव निर्माण में एसवन टाइम गाजियाबाद पुलिस के अभियान के हमेशा साथ देगा। आपके कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।